फ्रिक्शन क्यों? क्यों? अब जैसे मान लो ये एक सरफेस है और सरफेस पे एक बॉडी रखी है, कितने मास की? की बोलो, बात समझ में आती है? सर। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, हमको क्या लगता है? हमको लगता है दिस इज द विजिबल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हमको तो ये लग रहा है ना, ये एरिया कैसा है कॉन्टैक्ट में ग्राउंड। कॉन्टैक्ट में। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब आप थोड़ी देर के लिए मानो ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। और दुनिया का हर सरफेस कैसा होता है? ऑलमोस्ट रफ होता है। रफ ही होता रफ होता है। बट हमको जैसे, अब आप बोलोगे सर नहीं, मेरे घर का मार्बल तो स्मूथ होता है, वो आपको फील हो रहा है। एटॉमिक लेवल पे रफ का क्या मतलब होता है समझो। अब अगर ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, इसको बेटा मैं माइक्रोस्कोप से दिखाऊं तुम्हें, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से जूम इन करके दिखाऊं, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। जो ब्लॉक है उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा, और जो ग्राउंड का सरफेस है उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। तुमको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली कनेक्टेड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि दिस इज एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट में होते हैं वो एरिया बहुत कम होता है। एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज कंपेयर टू, हमें लगता है विजिबल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पूरे एरिया पे कॉन्टैक्ट में, वो पूरे एरिया में कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। एटॉमिक लेवल पे वो सिर्फ कुछ कुछ जगह पे एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट में। कांटेक्ट में टच कर रहे रहते हैं। होते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ अरे जल्दी बताओ यार। यस सर आई सर। हाँ कोई सर आई। दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अब अगर आप रियलिटी की बात करो ना, रियलिटी की बात करो, तो रियलिटी में देखो फ्रिक्शन क्या होती है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सर वो फोर्स जो एक सरफेस एक बॉडी पे लगाती क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू बॉडी वो इटसेल्फ। सरफेस पे। परपेंडिकुलर हाँ टू सर। इटसेल्फ, यस और नो? यस यस सर। सर। तो इस कांटेक्ट सरफेस पे देख, नॉर्मल ऐसे लगेगी, हाँ सर। देख पा रहे हो? यही परपेंडिकुलर है इसके। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगी, हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कुछ ऐसे लगेगी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो फोर्स अपन कहते हैं, ये जो फोर्स है ये वाली, इन फोर्सेस को क्या नाम दिया मैंने? कॉन्टैक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस हाँ सर। सर। यस सर। अब कॉमन सेंस लगाइए। आपको दिख रहा है जितनी भी जगह कांटेक्ट फोर्सेस आएंगी, इन सबका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा मिला के, और एक हॉरिजॉन्टल। यस सर। और सबका मिला के क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। वो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। और वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसी को हम क्या बोल देते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? सर तो यस सर आ मतलब ये गई। केस में जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो mg का इक्वल नहीं रहेगा क्यों क्यों नहीं रहेगा? सर, क्योंकि इसका तो कंपोनेंट बन जाएगा। हाँ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये एन नहीं है। जो अच्छा हम सर। नॉर्मल बोल रहे हैं वो हम तो नॉर्मल बोल रहे हैं इस सरफेस के, इसके नॉर्मल। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ यस सर। सर। लेकिन एक्चुअल की जो कांटेक्ट फोर्स होती है वो एक्चुअल एरिया के नॉर्मल होती है। घुसी बात भेजे में? हाँ सर। तो बेसिकली इसीलिए हम बोलते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, एंड फ्रिक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ। कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन भी एक किस तरीके की फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट कांटेक्ट फोर्स। फोर्स है। दो बॉडीज के बीच में सिर्फ तभी लगेगी जब वो किस में होंगे?
कांटेक्ट में कांटेक्ट में होंगे। कांटेक्ट में होंगे। अगर वो कांटेक्ट में नहीं होंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसमें तो ये फ्रिक्शन का ओरिजिन यहाँ से होता है। हालांकि अगर आप और डेप्थ में जाओगे तो आप समझो कि फ्रिक्शन आ क्यों रही है। तो एक चीज देखो, ये क्या है तुम्हारा? सरफेस। ये ब्लॉक है, चलेगा? हाँ सर। ये क्या है? सरफेस सर। Surface। ग्राउंड। मानते कि नहीं मानते? हाँ सर। अब आप एक तरीके से देखो, कुछ इस तरीके का फील लेने की कोशिश करो कि ये कुछ ऐसा हो गया अरेंजमेंट कि एक जिगजैग टीथ है और उनके अंदर एक जिगजैग टीथ ऐसे फंसा दी गए। बोलो हाँ या ना? ऐसे हाँ सर। तो अब आप इमेजिन करो, ऊपर वाला जो जिगजैग टीथ वाला पोर्शन है, अगर मैं इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो ये फंसेंगे आपस में कि नहीं फंसेंगे? फंस जाएगा। हाँ सर फंसेंगे। जो नीचे वाले पोर्शन होगा वो उसको स्मूथली आगे जाने देगा कि रेजिस्टेंस लगाएगा उस पे? रेजिस्टेंस लगा। लगेगा। रोकेगा ना उसको। बोलो मानते हो कि हाँ नहीं सर। मानते? हाँ सर, वही वही जो रेजिस्टेंस है वही कहा, वही क्या है? फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर। हाँ सर आए। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन है कि नहीं है इंट्रैक्शन? हाँ हाँ सर। सर, नहीं सर। इन दोनों के बीच में भी क्या है? इंटरैक्शन। इंट्रैक्शन है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस आ सर। रही है। इनफैक्ट होता क्या है, मैं आपको अगर और डिटेल में जाएंगे तो देखिएगा, ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ब्लॉक का, और ये किसका मॉलिक्यूल है? ग्राउंड के सरफेस का मॉलिक्यूल। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Attraction। और यहाँ पे बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बॉन्ड्स। इनको बोलते हैं कोल्ड बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? कोल्ड गोल्ड बॉन्ड। बॉन्ड। कोल्ड बॉन्ड्स। मतलब ऐसा समझ लो तुम, एक तरीके से इन दोनों को अपन ने बांध दिया है, किसी चीज से कनेक्ट कर दिया है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। अब अगर तू कोशिश करेगा ऊपर वाले सरफेस को आगे लेके जाने की, तो ये बॉन्ड्स टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे भाई? यस सर टूटेंगे। हाँ सर, तो बॉन्ड रेजिस्ट करेगा, उसको वापस खींचेगा कि नहीं खींचेगा भैया? खींचेगा सर। वही जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसी को अपन ने क्या नाम दिया है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी कि दो चीजों का रीजन आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहली चीज का रीजन क्या मिलेगा आपको? पहली चीज का रीजन आपको यहाँ से ये मिलेगा कि जितना ज्यादा सरफेस रफ होता है, हम कहते हैं उसका फ्रिक्शन उतनी। ज्यादा कम होती है। कारण क्या है? जितना ज्यादा रफ मतलब उतना उबड़ खाबड़ मामला है। लो समझ आई बात? उतना वो बराबर कांटेक्ट में आए। उतना एंटेंगलमेंट ज्यादा होगा। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। बोलो समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो अब अगर तुम इसको चलाने की कोशिश करोगे तो ये उतना ज्यादा फंसेगा इसमें कि नहीं फंसेगा? हाँ सर। जल्दी बता यार। यस सर, हाँ यस। सर फंसेगा। ये रफ सरफेस, और जितना स्मूथ है इसका मतलब उतना कम फंसेगा। ये स्मूथ है। उतना समझ आ रहा है कम कि नहीं आ रहा है? entanglement है। हाँ सर, तो ये आपस में उतना ज्यादा फंसेगा कि उतना कम फंसेगा? कम उतना फंसेगा। कम कम फंसेगा। फंसेगा। तो ये रिलेटिवली आराम से चला जाएगा। रिलेटिवली आराम से चला जाने का मतलब इस पे लगने वाली फ्रिक्शन क्या होगी? बहुत कम स्मूथ हो होगी, जाएगी। बहुत कम हो कम जाएगी। हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ हाँ यस सर। सर। अच्छा, आपको एक चीज और बताई थी, उसका रीजन भी अब आपको मिल गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट काइनेटिक से क्या होता है बेटा? ज्यादा होता ज्यादा होता है। क्यों होता है बता सकते हैं आप? क्यों होता है बता सकते हैं आप? इमेजिन करिए, खुद से इमेजिन करिए, अभी ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव रेस्ट में है। मतलब मान लो ब्लॉक ऊपर वाला जो लाल वाला सरफेस है वो रेस्ट में है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। है। हाँ, ये मैं उस पर फोर्स लगा के उसे खींचूंगा, तो जब शुरुआत में खींचूंगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बोलो नहीं आई बात समझ में?
हाँ सर। सब क्या वापस तुमको ये बात, एक्सप्लेन कर सकते हो? इसको ऐसे समझ, थोड़ा सा फील ले। वो देखा है, ऐसी रोड देखी है जिसपे कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं ऊबड़ खाबड़, जब रोड बन रही होती है पत्थर पड़े हुए हैं। हाँ हाँ बोलो यार, हाँ जरा। ये अनइवन सी रोड है, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये तुम्हारे पास, तुम्हारी क्या है, सपोज ब्लॉक। कोई ब्लॉक है, कोई गाड़ी है, बोलो चल जाएगा? यस सर। तुम्हें इसे रेस्ट से इस पे क्या कराना है? मोशन मिला। मूव कराना है। तो तुम बताओ, रेस्ट से इसको मूव कराना ज्यादा मुश्किल होगा, या एक बार ये इस पे अगर चलने लग गई तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन ज्यादा होगा? खुद से फील करो। सर फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना। भाई कॉमन सेंस की बात है, देखो, रेस्ट से चलाने का मतलब ये हो गया कि कोल्ड बॉन्ड्स जो बने हुए हैं, जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, उनको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़े। तोड़ना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ को वीक करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस यस सर। सर। तो ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगी। एक बार अगर बॉडी मूव कर गई है, इसका मतलब ये बॉन्ड्स अब टूट चुके हैं, टूट रहे हैं बॉन्ड्स। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। So the strength is not as large as it was in the relative rest case. तो उतनी फ्रिक्शन उसमें नहीं मिलती है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। कम होता है। फ्रिक्शन का ओरिजिन समझ में आ गया आपको? हाँ सर, आप कोल्ड बॉन्ड्स एक बार वापस समझा सकते हो? बताता हूँ अभी। क्या फ्रिक्शन विजिबल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा? नहीं सर। नहीं, फ्रिक्शन एक्चुअली सिर्फ एक्चुअल एरिया पे डिपेंडेंट है। समझ आई बात की नहीं? बात आई? हाँ सर है। देखो, कोल्ड बॉन्ड्स का मतलब क्या है बेटा, एक चीज अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि किसी भी दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसी भी दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। Action। तो ये आपके ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स और ये क्या है? सरफेस के मॉलिक्यूल्स। इनके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसी को जो अट्रैक्शन फोर्स मतलब बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोल्ड बॉन्ड्स। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, स्कूल वगैरह के पेपर में, जैसे मान लो तुम्हारे जो कॉलेज वगैरह के पेपर होते हैं ना, उसमें मत लिखाना ये कोल्ड बॉन्ड्स वगैरह के बारे में, क्योंकि ये जेई लेवल से ऊपर की बात है, आपकी किताबों में भी नहीं मिलेगी आपको। तब आप वहां सिंपल रीजन देखेंगे कि ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस, जो आपका ब्लॉक का सरफेस है, मतलब जो ब्लॉक का बॉटम सरफेस है और जो ग्राउंड का सरफेस है, वो इंटैंगल्ड होते हैं आपस में, जिगजैग टीथ की तरह फंसे होते हैं, इस वजह से फ्रिक्शन होती है। बात समझ में आई आपको? हाँ सर। हाँ सर। चलिए जी, अब हम लोग पढ़ेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ेंगे? टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। हाँ भाई देखो, ध्यान से सुनो। टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर क्या रखा होगा? एक और एक ब्लॉक। ब्लॉक रखा होगा। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर। और आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी कि हमने इस वाले ब्लॉक पे इतनी फोर्स लगाई, इस वाले ब्लॉक पे इतनी फोर्स लगाई, इस वाले ब्लॉक पे इतनी फोर्स लगाई, इस वाले ब्लॉक पे इतनी फोर्स लगाई। और आपको ये पहचानना पड़ेगा कि उस कंडीशन में इन ब्लॉक्स के बीच में
रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा? नहीं बोलो, होगा। बात समझ में आती है? यस सर। यानी कि क्या प्रिडिक्ट करना है मुझे? ब्लॉक्स के बीच का रिलेटिव मोशन। आई हैव टू प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करना है? बोलो, प्रिडिक्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। रिलेटिव मोशन और नॉट। अब एक चीज समझ लो बेटा, इसका मतलब अपने दिमाग में क्लियर कर लोगे अगर, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के पूरे लेक्चर में हम यही करेंगे, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, फिर 3 ब्लॉक प्रॉब्लम की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। रिलेटिव मोशन होने का क्या मतलब है? जैसे मान लो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। सर मतलब दोनों पे भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रिक्शन नहीं लग रही है। सर उन दो दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों क्यों नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पहली बात तो कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, ये सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है। हाँ सर। पहले तो बताओ, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। हाँ सर। क्या बोलोगे आप इस केस में? बोलो। नो रिलेटिव मोशन। या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या? नो नो स्लिप। स्लिपिंग। नो स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब क्या है? देख सोच, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है M1, ये M2 के साथ साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो हाँ या ना। हाँ M2 से फिसलेगा। क्या M1 M2 पे भी चल रहा होगा, या ऐसे बोलूं मैं M1 M2 के रिस्पेक्ट में चल रहा होगा? नहीं सर। जैसे समझो, तुमको मैंने कॉपी और पेन वाला एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है? हाँ सर। उसमें जब तुमने कॉपी पे फोर्स लगाई थी तो पेन कॉपी के साथ साथ आगे चल रहा था कि नहीं चल रहा था? यस और नो? हाँ सर। या पेन कॉपी पे भी चल रहा था? नहीं सर, ये स्टैटिक वाला है। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही। पक्की बात है? यस सर। यानी कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। ये अगर मान लो ये M1, जैसे मान लो ये केस हो जाए बेटा, ये केस हो जाए, ये M2 है, ये M1 है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका एक्सेलरेशन कुछ A2 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? A1। बताओ, रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब होने लगेगा सर। कैसे पता तुम्हें रिलेटिव मोशन हो रहा है? सर क्योंकि रिलेटिव मोशन होएगा सर, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग है ना। भैया रिलेटिव मोशन ऐसे सीखते ना यार। जैसे तुम यहाँ बताओ, इस वाले केस में देखो, ऊपर वाले केस में अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को रेस्ट में लाऊं तो ऊपर वाला ब्लॉक भी रेस्ट में आता है कि नहीं आता है? बोलो हाँ सर। भाई, रिलेटिव का क्या मतलब होता है? एक ब्लॉक को रोक के देख लो, तो नीचे वाले ब्लॉक को अगर तुम रेस्ट में लाएगा, नीचे वाले का एक्सेलरेशन खत्म करेगा तो ऊपर वाले का भी खत्म हो जाएगा, नीचे की वेलोसिटी खत्म करेगा ऊपर वाले की भी खत्म हो जाएगी। यानी कि नीचे वाले के रिलेटिव, ऊपर वाला रेस्ट में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। लेकिन यहाँ सेकंड एग्जांपल बताओ, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को रेस्ट में लाऊं तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 0 होता है कि A1 माइनस A2 होता है? यूज करो अपना A1 रिलेटिव। माइनस A2 होता है सर। सबने पढ़ा है इतना कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक के रिलेटिव ऊपर वाला ब्लॉक क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, कुछ का एक्सेलरेशन। मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो यस और नो? यस सर। तो हम बोलते हैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, या फिर क्या हो रही है? स्लिपिंग हो रही है। स्लिपिंग हो रही है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। बोलो, क्लियर है? यस सर। तो आपको यही पहचानना है बेटा। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा और सोचिए, अगर ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट से शुरू हुए हैं, किससे शुरू हुए हैं? रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इनकी? 0। 0। पर एक्सेलरेशन इनके अलग अलग है। तो हाँ एक्सेलरेशन अलग अलग होने का मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इनकी वेलोसिटी सेम होगी कि अलग अलग होंगी? अलग अलग होगी, एक्सेप्ट वो फर्स्ट है। अगर वेलोसिटीज अलग अलग होंगी तो इसका मतलब इनके पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? कुछ ना कुछ बोलो हाँ या ना। हाँ सर होगी। इसका मतलब ये एक दूसरे के रिलेटिव स्लिप कर रहे होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। लेकिन अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, जैसा पहले केस में दिखाया है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम ही होगी। सेम ही होगी। सेम एक्सेलरेशन है, सेम इनिशियल वेलोसिटी थी। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ सर। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बताओ रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग या नो रिलेटिव मोशन और नो स्लिपिंग का फंडा समझ में आ गया आपको? हाँ सर।
यही आपको प्रोडिक्ट करना होता है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या हो रहा होगा और क्या नहीं हो रहा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, एक चीज सुनिए ध्यान से। ऊपर वाले केस में बताइए, ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगी, ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगी वो किस नेचर की होगी, अगर होगी तो? स्टैटिक। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग हियर? स्टैटिक होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक होगा। स्टैटिक। एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फ्रिक्शन हियर? काइनेटिक होगा। काइनेटिक, क्योंकि इनके बीच में क्या हो चुका है बेटा? रिलेटिव मोशन। स्लिपिंग हो चुकी है, स्लिप कर रही है। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं हाँ आती? सर। यस सर, यस। चलिए बेटा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। वो स्टैंडर्ड तरीका क्यों होता है? तरीका एक ही नहीं होता, तरीका एक से भी ज्यादा होते हैं। पर मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो आपके 2 ब्लॉक्स के अंदर, 3 ब्लॉक्स के अंदर, इनफैक्ट 4 ब्लॉक्स के अंदर भी लग सकता है। हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मेंस में सिर्फ 2 ब्लॉक आएगा, लेकिन एडवांस में क्या आ सकता है? 3 ब्लॉक भी आ सकते। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपको कितना भी ब्लॉक आए उससे फर्क नहीं पड़े। नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, शुरू करें? सर। तो बेटा, पहली प्रॉब्लम जो मैं करके दिखा रहा हूं आपको, इसके साथ आप अपना पूरा कंसेप्ट बनाओगे और एक एक स्टेप अपने साथ समझोगे कि ये इस ऑर्डर में चलना है हमको। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए, 2 प्रॉब्लम्स मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप खुद करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, नो सर। प्रॉब्लम नंबर 1। कितने केजी का ब्लॉक? 6 kg। ऊपर कितने केजी का ब्लॉक? 4 kg। आपसे कह दिया यहाँ का म्यू कितना? 0, यानी ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन कितना? कोफिशिएंट 0.100 ठीक 2। नीचे वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाई है? न्यूटन। 100 न्यूटन। आपको क्या क्या बताना है? आपको क्या क्या बताना है? स्लिपिंग और नॉट बिटवीन। ब्लॉक्स। जब मैंने स्लिपिंग बोला तो स्लिपिंग वर्ड से आपके दिमाग में क्या वर्ड चमका? मैंने स्लिपिंग बोला तो आपके दिमाग में क्या चमका? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब आपको कुल मिला के बताना है ये दोनों भैया साथ साथ जा रहे हैं कि अलग अलग जा रहे हैं, यही तो बताना है। हाँ सर। अरे बोले यार। यस सर, यस। हाँ सर। ठीक है। दूसरी चीज, ब्लॉक्स का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। कॉमन सेंस लगाओ। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही होगी तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सेम हो जाएगा गधे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही होगी तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। और स्लिपिंग हो रही होगी तो अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस। नेक्स्ट, इतना तो समझ में आता है ना, दोनों रेस्ट से शुरू कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, तभी इनकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, तभी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के पास। हाँ सर। रिलेटिव वेलोसिटी आने का क्या मतलब है कि एक के रिलेटिव किसी भी इंस्टेंट पे दूसरा वाला क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या निकालना है बेटा? फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन them। चौथी चीज क्या निकालनी है उस फ्रिक्शन की? वैल्यू। यानी कि सब कुछ निकालना है आपको, पूरा पोस्टमार्टम करना है। मोटी बात समझ में आती है? यस। ओके, क्या लिखा है? स्टेप 1। देखो कैसे करना शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टेप 1 में आप अज्यूम कर लीजिए अपनी तरफ से। क्या अज्यूम कर लो? नो स्लिपिंग। मतलब अपनी तरफ से मैंने मान लिया कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है।
तो बेटा इसको करने का तरीका देखो यही है, और ये फिजिक्स का बहुत ही क्लासिक तरीका है जो आप यहाँ यूज करोगे, आगे भी बहुत जगह यूज करेंगे हम आगे के चैप्टर्स में। उस असम्पशन को मानते हुए हम चीजें निकालेंगे और बाद में उन्हीं चीजों की मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा असम्पशन सही है या गलत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। देखो इधर पहला सवाल कर रहे हो तो एक एक स्टेप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको यहाँ से अपनी अप्रोच बनानी है। मैंने अज्यूम कर लिया कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब अब मेरे हिसाब से इनके एक्सेलरेशन अलग अलग है कि एक है? ठीक है। एक है। तो एक है अगर, तो सोचो बेटा ये सब सिखाया गया आपको लॉज ऑफ मोशन में कि 4 kg, ये कितना 6 kg, 6 kg, इस पे फोर्स कितनी 100 न्यूटन। अगर ये पूरा कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं कि एक ही एक्सेलरेशन से? सेम एक्सेलरेशन। और इतना हमको पढ़ाया गया है बेटा कि अगर ये दोनों किसी एक ही एक्सेलरेशन ए से चलते हुए मान लिया जाए तो मैं दोनों को उठा के एक सिस्टम मान सकता हूँ कंबाइंड। यस यस सर। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े। अब बताओ बेटा, सोचो अगर तूने इन दोनों को उठा के सिस्टम मान लिया तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रही थी, अब वो एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स हो गई इन दोनों के लिए? इंटरनल है। भाई 4 kg और 6 kg के ब्लॉक में जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही थी इस जगह पे, वो फ्रिक्शन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है टू द सिस्टम? इंटरनल है। इंटरनल है, और पेयर में कैंसिल भी हो गई है, हाँ कि ना? ये सिखाया था हाँ कि नहीं सर। सिखाया था? सिखाया था। कैसे पता ये बात ऐसे पता मुझे क्योंकि ये पिछली क्लास में मैं चुका हूँ कि 6 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? और 4 kg वाली पे अपोजिट साइड। 4 kg वाले पे उतना ही फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा न्यूटन के थर्ड लॉ से? Opposite. अपोजिट साइड। तो अगर मैंने इन दोनों को उठा के सिस्टम मान लिया तो फ्रिक्शन सिस्टम के अंदर है, इंटरनल है, अपोजिट लग रही है, कैंसिल हो गई कि नहीं हो गई? बोलो यार। हाँ सर। स्टेप 1 समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो अपने दिल से पूछिए, क्या स्टेप 1 से आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? दोनों का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? हाँ सर। क्या लगा सकते हैं? सर acceleration is force by mass. एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू, Acceleration. बोलो कितनी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, जल्दी बताओ। 100 100। मास कितना है पूरे सिस्टम का? 10 into बोलो भैया हाँ कि ना? yes यानी कि अगर हम ऐसा मान लें कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, अगर मैं ऐसा मान लूं कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तो ये दोनों कितने एक्सेलरेशन से चल रहे हैं मेरे हिसाब से? 10 मीटर 10 meters per second. साथ साथ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस सर। स्टेप 2, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बीच की क्या निकाल लीजिए आप? फ्रिक्शन निकाल लीजिए। 4 kg और 6 kg के बीच की जो फ्रिक्शन है वो निकाल लीजिए। तो एक बात बताइए, अगर अब आपको फ्रिक्शन निकालना है तो कंबाइंड एफबीडी बनाने से फ्रिक्शन आएगा या इंडिविजुअल बनाने से आएगा? इंडिविजुअल से आएगा सर। किसका बनाऊं इंडिविजुअल, 6 वाले का कि 4 वाले का? 6 वाला। चलो मैं दोनों का बना के दिखा देता हूँ क्योंकि अभी पहला सवाल करा रहा हूँ, लेकिन अभी तुमको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि दोनों का बनाने की जरूरत नहीं। नहीं है। नहीं है, एक से भी काम हो जाएगा। देखो ये 6 kg वाला है, 6 kg वाले पे आगे कितनी फोर्स लग रही थी जल्दी बता। 100 न्यूटन। और अगर पिछली क्लास में तुम सोए नहीं थे तुमको ये पता होगा इस पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। हाँ सर। अरे बोलो यार। यस। और अब आप ये भी जानते हो कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 4 kg वाले का एफबीडी क्या होगा? सर उल्टा साइड में फ्रिक्शन लगता रहेगा, इस उसका पे भी सेम फ्रिक्शन आगे एक्सेलरेशन। लगेगा और इसका एक्सेलरेशन भी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा हम लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हाँ सर। यस सर। तो बेटा अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखूं तो यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा मेरे पास। हाँ सर। देखो दोनों से निकाल के दिखाता हूँ, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, किसी एक से निकाल सकते थे। जैसे इसकी इक्वेशन देखो, इस वाले की 6 kg वाले की इक्वेशन देखो। आई होप सबको समझ में आना चाहिए कि 6 kg वाले की इक्वेशन हो जाएगी 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 10। बोलो चमका नहीं चमका? हाँ सर। यहाँ से एफ का वैल्यू कितना आया? 40 न्यूटन। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। और 4 kg वाले पे क्या इक्वेशन बनेगी? व्हाट इज द नेट फोर्स? F is equal to 4 into A, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से भी एफ कितना आया बेटा? 40 न्यूटन। 40 ही आया। सेकंड स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। जल्दी बताओ बच्चों, हाँ कि ना? आए सर, आए सर। तो अब जब आप सवाल करेंगे तो दोनों का एफबीडी बना के निकालेंगे फ्रिक्शन, या किसी एक का निकाल लेंगे? इसे एक का निकाल लेंगे सर। किसी एक से निकाल लेंगे, काम वही हो जाएगा। कोई फ्रिक्शन तो बराबर ही आएगी ना, इक्वल अपोजिट लग रही है यार। यस सर। अब बताओ बेटा, अब देखे तुम कितना सोच पा रहे हो। तुम्हारे हिसाब से ये जो फ्रिक्शन निकल के आई है, ये वाली, ये काइनेटिक है कि स्टैटिक है तुम्हारे हिसाब से? सर स्टैटिक वाली। हमारे हिसाब से ये फ्रिक्शन कैसी है बेटा? स्टैटिक। स्टैटिक है। कैसे पता आपको? सर क्योंकि हमने अजम्पशन किया था ना स्टार्ट में कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं, हम इस अजम्पशन के साथ हमने अपने दिन की शुरुआत करी है, अपने खेल की शुरुआत करी है कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। भाई स्टेप 1 में क्या अजम्पशन है आपका? देखिए, assume there is no slip। तो अगर बेटा कोई स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब क्या मतलब है? दोनों का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम। दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों की सेम। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या है? सेम है। सेम। सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर स्लिपिंग नहीं होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। static, यानी कि मेरे हिसाब से ये जो फ्रिक्शन है ये कौन सा होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। और अब देखो स्टेप 3 में ही तुमको आंसर मिल जाएगा। बट वी नो दैट static friction has a maximum और लिमिटिंग वैल्यू। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने? हाँ हम साथ में ये भी जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होती है बेटा? एक लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एक मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, एक औकात होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करिए, उस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या कर लीजिए बेटा? फाइंड। फाइंड आउट। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इधर देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये 4 kg का ब्लॉक था और इसके नीचे कितने kg का ब्लॉक रखा था? 6 kg। और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैंने कितना दे रखा था? 0.2 ही दे रखा था ना, देखो ध्यान से। हाँ सर। अरे बोल यार जल्दी। यस। तो yes बताओ, sir, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या फॉर्मूला पढ़े थे? न्यू एस एन। म्यू एस इन टू एन। बोलो याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। एक ही म्यू दे रखा है तो यही स्टैटिक है यही काइनेटिक है, तो म्यू कितना हो गया जल्दी बोल? 0.2 into नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ की लेगा? ग्राउंड की लेगा कि उस सरफेस की लेगा जहाँ पे फ्रिक्शन निकाल रहा है? इधर फ्रिक्शन निकालना surface होता की, है। तो ओरली बताओ, इस वाले सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन कितनी होगी? लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हो। टोटल वेट की सिर्फ 4 kg का वेट? total weight होगा इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन टोटल वेट होगा? सर 4 सर, kg। ब्लू वाले की क्या, ब्लैक वाले? हाँ, ब्लैक वाले की, ब्लॉक से बीच के सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन लेंगे ना यार। सर 4 Yes, kg sir. जो 6 kg पे लगेगा वही रहेगा। सर तो 4, 40 हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, अबे गधों, ये 4 kg वाले का एफबीडी देखो। इस 4 kg वाले पे आगे पीछे जो हो रहा है वो हो रहा है, जो नॉर्मल डायरेक्शन लग रही है ऊपर वो तो सिर्फ इसके वेट 40 के बराबर होगी कि नहीं होगी यार? हाँ सर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने? पढ़ा है सर।
तो नॉर्मल एक्शन कितनी रखोगे बोलो? 40। हाँ अभी 40। यहीं पे क्लियर करो। अगर ग्राउंड की फ्रिक्शन निकाल रहे होते, ग्राउंड की फ्रिक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की लेते, बोलो लेते कि नहीं लेते? तो 6 kg का ले। 6 kg का नहीं लेते, तब टोटल वेट लेते, हाँ सर, यस सर, यस। तब 10 kg का वेट लेते। ये याद है कि भूल चुके हैं आप? जल्दी बताइए। यस सर, यस। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? आ रही है। आ रही है कितना आया ये? 8 न्यूटन। अब बताओ, तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? सर गलत वैल्यू आया हमको। इतना सिखा दिया तुम्हें, क्या कहना चाहते हो? सर अब उन सुनो दोनों का ध्यान से, बीच में रिलेटिव मोशन है। शुरुआत से बात करते हैं। हमने क्या अज्यूम किया? नो कि स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं हमने अज्यूम किया कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। नहीं है। इसका मतलब हमारे हिसाब से दोनों ब्लॉक्स के बीच में कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? स्टैटिक अगर लग बोलो रही बोलो, स्टैटिक हमारे हिसाब से दोनों ब्लॉक्स के बीच में कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे हिसाब से दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रही है, उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ रही है? 40 न्यूटन। बोलो बोलो जल्दी बताओ। 40 40 न्यूटन। न्यूटन 40 न्यूटन। जबकि जब हमने चेक किया तो हमें क्या पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात वैल्यू 8 औकात कितनी है? 8 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 8 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत। रॉन्ग था। गलत है। नहीं आई बात समझ में? आई। तो मैं लिखूंगा कि सिंस जो हमारी फ्रिक्शन है वो किसको एक्सीड कर गई है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आवर अजम्पशन इज फॉल्स। रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसका क्या मतलब है? हमको एक पार्ट डेफिनेटली मिल गया है। स्लिपिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा? स्लिपिंग। स्लिपिंग हो रही है। और अगर स्लिपिंग हो रही है तो दो बात का जवाब दीजिए। ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा रियलिटी में? काइनेटिक। 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 और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग होएगा सर। अलग होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? खास। हाँ सर। जल्दी बोलो। खास। सर इसका दोनों का मतलब वेलोसिटीज भी अलग हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन सेम हो सकता है। वो तब ना जब इनिशियल वेलोसिटीज अलग अलग हो। हाँ सर, हाँ सर, बट हाँ। यहाँ तो रेस्ट से शुरू किया है ना भैया। हाँ सर। तो अब देखो रियल एफबीडी देखो। अब रियल एफबीडी बात करते हैं। अब अगर कोई हमसे कहे रियल एफबीडी बनाओ, तो अब हम तुमको रियल एफबीडी बना के दिखाते हैं। ये 6 kg, ये 4 kg, इस पे कितनी फोर्स लगाई थी तुमने? 100 न्यूटन। न्यूटन। तो सारे बच्चे ध्यान से देखना। जो 6 kg वाला ब्लॉक होगा उसका रियल एफबीडी क्या होगा? उसका रियल एफबीडी अब ये होगा कि आगे कितनी फोर्स लग रही होगी? 100 न्यूटन। इसकी तरफ पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक। वो एडजस्टिंग होता है कि उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है? सर वो भी फिक्स ये वैल्यू। सर सेम वैल्यू ही देगा ना क्योंकि उसका ये उसकी सेम फिक्स है। वैल्यू होती है कि नहीं होती है? जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। तो हाँ जरा सर। काइनेटिक फ्रिक्शन अलग से निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के एन, याद आ रहा है? हाँ सर। यस पर सर। म्यू तो उतना ही दे रखा है, तो म्यू हो गया 0.2। और नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी, कौन से सरफेस की लेंगे? सर ये 4 40 वाली वाला। को। तो 8 न्यूटन ही आ गया कि नहीं आ गया? अबे म्यू सेम है तो हाँ सेम सर। ही चीज आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यानी कि इस पे कितनी फ्रिक्शन लग रही होगी? जल्दी बोल। 8 न्यूटन पीछे भी। 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। आगे फोर्स पता है, पीछे फोर्स पता है, क्या तुम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? हाँ सर। कैसे आएगा इसका एक्सेलरेशन? 100 92/6। - 8 = 6A1। तो A1 कितना आ गया बच्चों? बोलो भाई। हाँ सर। 46/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? यस सर। अगला एफबीडी किसका बना सकते हैं अपन? 4 पीछे। 4 kg वाले। इस 4 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ 8 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? 8 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन अगर मैं A2 मानूं तो इसका तो सीधे 8 बराबर 4 × A2 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर/सेकंड। अंडरस्टूड और नॉट?
यस सर, अंडरस्टूड। ध्यान से देखो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? अलग है सर। अरे सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? अलग आ रहा है सर। अलग आ रहा है, पक्की बात है? यस। सबको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ये भी देखो, साथ साथ फील सर करो। A1 बहुत ज्यादा सर। A1 ज्यादा है, यानी कि नीचे वाला ब्लॉक रिलेटिवली आगे स्लिप कर रहा होगा, पक्की हाँ बात सर, है? और ऊपर वाला ब्लॉक पीछे स्लिप कर रहा होगा नीचे वाले ब्लॉक के कंपैरिजन। तो कुछ टाइम के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, गिर जाएगा वो। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। क्या आपको पूरी राम कहानी समझ में आई? यस। बोलो बच्चों। पहले सेकंड में ही गिर जाएगा सर वो। वो जो भी हो रहा होगा वो एक अलग बात है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अपने दिल से पूछिए, क्या आप इन चारों पार्ट्स का आंसर दे सकते हैं? पहले पार्ट का आंसर क्या है? सर स्लीपिंग है। दूसरे पार्ट का आंसर? वो तो ढूंढ लिया सर। एक्सेलरेशन निकाले ना अभी अपन ने अलग अलग? हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर। अच्छा, सी फ्रिक्शन कौन सी लग रही है उनके बीच में? सर काइनेटिक, और उसका भी वैल्यू निकाल लिया। काइनेटिक, और वैल्यू कितनी है उसकी? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। पक्की बात है? हाँ सर। चलो ट्राई करो अब इसको। ट्राई मत करो, हम ही करेंगे साथ साथ, लेकिन इस बार थोड़ा थोड़ा सोचना कैसे कैसे क्या करना है। सेम क्वेश्चन लेते हैं। 6 kg, 6 kg के साथ क्या? धीरे धीरे क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। इस पे अब फोर्स कितनी लगाई है? 14 न्यूटन। 40 न्यूटन। चल जाएगा? हाँ सर। सर हाँ। सर ऐसे क्वेश्चंस में ग्राउंड का कुछ फ्रिक्शन मैटर नहीं करता? बेटा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में म्यू कितना ले रखा था ग्राउंड का? 0। इस बार भी कितना ले रखा है? 0। जब मैं ग्राउंड पे फ्रिक्शन ले लूंगा तो वो भी मैटर करने लग जाएगा। अगले क्वेश्चन में वही करेंगे। समझ आई बात? अच्छा सर। सर फिर तो हर हाँ ब्लॉक पे और 2-3 फ्रिक्शन बच जाएंगे। हाँ जी। तो देखो भाई, ये 2 ब्लॉक है, नीचे वाले पे कितनी फोर्स है? 40 न्यूटन। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बीच में कितना है? 0.5। नीचे कितना है? 0। चलिए अब सीखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप। पहली स्टेप में क्या करना चाहिए अपने को? वही सेम क्वेश्चन है, सारे वही चीजें प्रेडिक्ट करनी है। सर अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन करेंगे, क्या अज्यूम कर लें? कोई नो स्लिपिंग नहीं। स्लिपिंग। अज्यूम कर लो कोई स्लिपिंग नहीं। नहीं हो रही है, यानी कि इसका मतलब अज्यूम कर लिया तुमने ऐसा कि ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं कि एक ही साथ चल रहे हैं, सेम सेम एक्सेलरेशन? एक ही साथ एक्सीलरेशन। सेम एक्सेलरेशन पे। तो ये 6 kg, ये 4 kg, इस पे फोर्स कितनी है? 40 न्यूटन। और मैंने अज्यूम कर लिया ये सब मिला के एक ही सिस्टम है। बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो इनके बीच का फ्रिक्शन इंटरनल की एक्सटर्नल, बीच का फ्रिक्शन जो है इंटरनल सर। इंटरनल, मान लेते हैं ये कुल मिला के कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है? एक। अब तो इतने बड़े हो गए हो, कॉमन सेंस दिख रहा है, वो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर। या वो भी निकाल के दिखाऊं कैसे आया 4? दिख गया सर। नेट फोर्स कितनी है? 40/10 हो जाएगा। और मास कितना है पूरे सिस्टम का? 10। तो 10 का मास है, 10। 40 की फोर्स है, 40/10 4 आ जाएगा। सारे बच्चे यस बताइए सर। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। यस बोलो सर। बच्चों। यस। यस सर। चलो सेकंड स्टेप क्या था? सर उसका वैल्यू ढूंढने का, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का। पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं निकाल, पहले तो इनके बीच के फ्रिक्शन निकालोगे ना कि कितनी फ्रिक्शन लग रही तुम्हारे हाँ हिसाब से। सर। हाँ सर। हाँ सर। वो किसके, दोनों के एफबीडी अलग अलग की किसी एक के एफबीडी से निकाल सर लिया जाए? एक
FBD बना सर 4 अब kg लगाओ किससे किसका निकाल एफबीडी बनाना ज्यादा फायदेमंद है, 6 वाले का कि 4 4 वाले kg का? का सर सर 4 4 वाला kg 4 केजी वाले का, क्योंकि उस पे सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होगी, हाँ या ना? हाँ सर यस सर बताओ 4 केजी वाले पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे आगे? आगे पीछे आगे आगे से आगे। और इसका एक्सेलरेशन हम लोग जान रहे हैं, अब कितना एक्सेलरेशन है? 4 मीटर पर सेकंड तो स्क्वायर इसके लिए अगर न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखी जाए तो नेट फोर्स हो गया फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास 4 इनटू एक्सेलरेशन 4। फ्रिक्शन कितना है बेटा? 16 न्यूटन और अभी आपके हिसाब से फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक स्टैटिक है। क्यों स्टैटिक है? सर क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, नो क्योंकि स्लिप आपने कोई स्लिपिंग या कोई रिलेटिव मोशन अज्यूम नहीं किया है। नहीं किया है। पार्ट 3 में क्या निकालते हैं बेटा? अभी मैक्स वैल्यू निकालेंगे सर, फ्रिक्शन की स्टैटिक औकात फ्रिक्शन निकालते हैं कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात तो चेक कर लें कि औकात है भी उतनी कि नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर हाँ सर कैसे निकालते हैं वो? सर वो म्यू एस इनटू एन म्यू एस बोलिए, 0.5 नॉर्मल डायरेक्शन बोलिए। 40 इस सरफेस का जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, किसका वेट होगा, जल्दी बताओ। 4 kg वाले 0.5 इंटू 40 कितना होता है बेटा? 20 न्यूटन सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा। अब कहानी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है सर बोलो यार। हाँ सर यस सर फ्रिक्शन तुम्हारे हिसाब से कितना लग रहा है? 16 न्यूटन अगर मैं अजम्पशन ले लूं कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन हमारे को कितना चाहिए? 16 न्यूटन 16 न्यूटन। न्यूटन और फ्रिक्शन की औकात कहाँ तक है? 20 20 न्यूटन तक है, तो चीजें औकात से बाहर गई हैं कि औकात के अंदर है? अंदर ही है है सर। ये पढ़ा है हमने कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर अपनी औकात तक कुछ भी हो सकता है। हाँ यस सर तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 20 न्यूटन है उसकी औकात, तो 0 से 20 तक कुछ भी हो सकता था ना, कि नहीं हो सकता था? ये सर ना। हाँ सर हो सकता तो अभी फ्रिक्शन औकात के अंदर है कि नहीं है? है ऐसे इसका मतलब आप बोलोगे सिंस द फ्रिक्शन इज अंडर द औकात यानी लेस देन एफ एस मैक्स, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? assumption is correct आपका अजम्पशन क्या है बेटा? करेक्ट है बिल्कुल ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में वाकई में दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं कि एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं? सेम एक ही एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन क्या से एक्सेलरेशन है वो? 4 मीटर 4 पर मीटर सेकंड 4 स्क्वायर मीटर। कौन सी फ्रिक्शन लग रही है दोनों ब्लॉक्स के बीच में? स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। और कितनी लग रही है? 16 न्यूटन 16 न्यूटन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? सर और अगर काइनेटिक का भी आता तो वो भी 20 आता ना, वो तो वैसे भी नहीं सकता था, नहीं तो फिर होता ना मोशन हाँ बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ सर आया यस सर कोई दिक्कत है? नहीं चलो फिर सर अब एग्जाम्पल इस नंबर नॉन पे भी रहता 3 सर 6 के जी, ये कितना? 4 के इस पे फोर्स कितनी? 100 न्यूटन यहाँ म्यू, 0.5 यहाँ का म्यू। 0.4 अब दोनों जगह क्या मौजूद है? दोनों जगह फ्रिक्शन मौजूद फ्रिक्शन मौजूद है। क्वेश्चन हमारा वही है, कुल मिला के हमको वही करना है, प्रिडिक्ट करना है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ सर आप म्यूट पे हो सर खुद से करें हम? नहीं बेटा, एक सर बार इसको भी आवाज नहीं सीख आ लो, रही एक बार इसको सीख लो, फिर अगला खुद से करना। स्टेप वही है बेटा, अप्रोच वही है। पहली स्टेप क्या है? सर असम्पशन की स्लिपिंग नहीं हो रहा है अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या गलती आप करेंगे इसको समझिए। ये 4 kg, ये कितना?
6 kg। आपने ये अज्यूम कर लिया कि ये दोनों कुल मिला के क्या है, सिस्टम। एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, सिस्टम है ये एक, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। और इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। दोनों एक ही एक्सेल चल रहा है, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ आप सुनो Yes, बेटा sir. ध्यान, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था यहाँ पे, वो तो इंटरनल है, पक्की बात। हाँ। अरे बोल यार, यस सर। तो उसको काउंट करने की आवश्यकता है। नहीं है सर। लेकिन जो ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रही है, क्या वो भी इंटरनल है टू द सिस्टम, नहीं सर। या वो एक्सटर्नल होगी। सर एक्सटर्नल होगी, ग्राउंड पे भी लगे। बेटा ग्राउंड जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा पीछे की तरफ, वो फ्रिक्शन इंटरनल होगी कि एक्सटर्नल होगी। एक्सटर्नल होगी सर। पहले बताओ सारे बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई सर। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 100 ली जाएगी या ग्राउंड वाली फ्रिक्शन लेनी पड़ेगी। ग्राउंड वाली फ्रिक्शन भी ली। अब सुनो ध्यान से, ग्राउंड के रिलेटिव ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में है, या ग्राउंड के रिलेटिव आपने दोनों ब्लॉक्स को आगे चला दिया है अपने अजम्पशन में। आगे चला दिया सर, एक्सेलरेशन। तो ग्राउंड कैसा फ्रिक्शन दे रहा होगा अकॉर्डिंग टू बेसिक्स, स्टैटिक की सर काइनेटिक। ग्राउंड काइनेटिक देगा पीछे की तरफ। ग्राउंड काइनेटिक देगा पीछे की तरफ। क्या तुम सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर। और ग्राउंड की काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकाली जाएगी, म्यू के इंटू। उसका म्यू के इंटू अब चलो बेटा म्यू के कितना लगाओगे, 0.4। क्योंकि 0.4। नॉर्मल डायरेक्शन अब कौन सी लगेगी, ऊपर वाले सरफेस की कि ग्राउंड की 10 नॉर्मल kg वाली डायरेक्शन। ग्राउंड की। ग्राउंड की नॉर्मल डायरेक्शन कितनी होगी सोच के बताइए। 100 न्यूटन। दोनों के वेट के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हाँ सर। कितना आ गया ये 40। 40। 40 न्यूटन। क्या इतनी बात समझी कि नहीं समझी। हाँ सर। बस तो ग्राउंड की फ्रिक्शन से यही फर्क पड़ेगा। तो इस पे 40 न्यूटन की फोर्स अगर पीछे लग रही है और 100 की आगे लग रही है, तो अब आप इसकी इक्वेशन क्या लिखिएगा, 100 नेट माइनस 40 इज इक्वल टू नेट मास 10 इंटू एक्सेलरेशन एक्सेल ए। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुमको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर। बोलो यार। हाँ सर आ गई। ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन आया है, कौन से ब्लॉक का। सर दोनों ब्लॉक। पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम का, दोनों ब्लॉक्स का कंबाइंड एक्सेलरेशन, ये मानते हुए कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। नहीं है। तो कहाँ स्लिपिंग हमने नहीं मानी है, हमने दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं मानी, लेकिन ग्राउंड पे तो स्लिपिंग हो रही है ना भाई, ग्राउंड के रिलेटिव तो दोनों एक साथ चल रहे हैं ना आगे, ग्राउंड हाँ तो रेस्ट सर। में ही है। नहीं आई बात समझ में। आई सर। व्हाट इज योर सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या सिखाया गया था। सर उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकालें। उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकालें, किसका एफबीडी बना के आप दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं। सर 4 kg है। 4 kg वाले का बताइए, 4 kg वाले पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा जल्दी बताओ। सर आगे लग रहा रहेगा, लेकिन सर वो ग्राउंड पे भी लगेगा तो उसका भी और एक कुछ था ना। फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा 4 kg वाले पे यार, सिंपल एफबीडी बताओ। सर पीछे आगे की तरफ। आगे लगेगा, ये बात सबको समझ में आती है। हाँ सर। अरे बोल यार। यस। अबे 4 kg वाले पे किधर फ्रिक्शन है बच्चों, बताओ। आगे की तरफ। आगे कोई दिक्कत इसमें, नहीं नो सर। सर। क्यों दिखाऊं क्या, ये तो पिछली क्लास में नहीं सिखा सर। दिया था यार। ये जो 6 kg वाला ब्लॉक है जिसपे तुमने फोर्स लगाई है 100 न्यूटन, सबसे पहले यही भागने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये ग्राउंड के रिलेटिव भी आगे भागेगा, 4 kg वाले के रिलेटिव भी किधर भागने की कोशिश करेगा, आगे। आगे। तो ग्राउंड भी इस पे पीछे फ्रिक्शन देगा और 4 kg वाला भी किधर फ्रिक्शन देगा, पीछे। तो उतना ही फ्रिक्शन 4 kg वाले पे किधर आना चाहिए, आगे। आगे। इनफैक्ट आप कॉमन सेंस से सोचो, 4 kg वाले पे फ्रिक्शन आगे आना ही चाहिए, वही फ्रिक्शन ही तो चला रहा होगा उसे, और चलाने वाला है कौन उस बेचारे को आगे। हाँ सर। यस सर। अबे अगर उसके पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए माना है तुमने, तो एक्सेलरेशन कौन देगा, तुम दोगे। फ्रिक्शन देगा। फ्रिक्शन कौन सी देगा। फोर्स है जो चला रही है उसे, जल्दी बताओ। फ्रिक्शन चला। इतना समझ में आया कि नहीं आया। आया सर। तो 4 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगी, आगे। आगे। इसका एक्सेलरेशन हम लोग जान रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन है अभी, 6 मीटर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन हम निकाल हाँ लेते हैं, कितनी कितनी फ्रिक्शन है,
सर 0. 4 गुणा 6 हाँ 24 सर न्यूटन। कितनी फ्रिक्शन है जल्दी बोलो। 24. और मेरे हिसाब से ये फ्रिक्शन कैसी फ्रिक्शन है अभी बोलो। स्टैटिक क्यों स्टैटिक है? सर क्योंकि और रिलेटिव मोशन क्योंकि की मैंने उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन कंसीडर नहीं किया. नहीं किया है। और ग्राउंड की फ्रिक्शन कैसी फ्रिक्शन है? काइनेटिक. काइनेटिक क्योंकि वहां तो रिलेटिव मोशन हो ही रहा है। सही बात है। हाँ थर्ड स्टेप क्या सिखाई गई थी? मैक्सिमम max वैल्यू value ढूंढने find. का. कौन सी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगी? ग्राउंड वाली की कि बीच वाली स्टैटिक की? बीच वाले. मतलब किस फ्रिक्शन की? फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम द बीच, जो दोनों ब्लॉक्स के बीच वाला है? दोनों ब्लॉक्स के बीच वाला. बीच वाला। हाँ तो भाई कैसे निकलेगा? म्यू एस इंटू म्यू एस इंटू है म्यू एस बताइए। 0.5. नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी लेंगे अब आप सोचिए अपने 40 वाला सर जो नीचे आ रहा है. 4 kg का जो वेट होगा बीच वाली सरफेस की, यानी कि इस सरफेस की नॉर्मल लोगे ना, यहाँ की फ्रिक्शन निकाल रहे हो मैक्सिमम। अंडरस्टूड और नॉट? यस. कितनी आई? 20. पूछो अपने दिल से क्या कहना चाहते हो। सर काइनेटिक ही लग रहा है सर. स्लिपिंग हो रही है. तुम्हारे हिसाब से फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 24. 24 न्यूटन। लेकिन 24 न्यूटन पे जो फ्रिक्शन की औकात आई वो कितनी आई? 20. 20। तो फ्रिक्शन अपनी औकात से क्रॉस कर चुका है क्या? हाँ सर. इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? सर स्लिपिंग हो रही है और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है. इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या है भैया? अजम्पशन क्या है? रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है. assumption is wrong, absolutely wrong। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर. इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? सोच के बताइए। काइनेटिक. काइनेटिक काइनेटिक। इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी क्या हो रही है? स्लिपिंग हो रही है. रिलेटिव स्लिपिंग हो मोशन. रही है। स्लिपिंग हो रही है। तो अब आपको रियल एफबीडीज बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? हाँ सर. क्योंकि जो आपने माना है वो सब तो बर्बाद हो गया ना यार। बोलो हाँ की ना? हाँ सर. हाँ तो अब सर. आपको इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इस बार कौन सी फ्रिक्शन लेते हुए? काइनेटिक काइनेटिक. काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हुए। तो अब देखो रियल एफबीडीज क्या होंगे। मैं रियल एफबीडीज क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जो एफबीडी मैंने अभी तक बनाए थे वो सब क्या थे? assumption पे बेस्ड है. assumption assumption बेस्ड थे, wrong है. assumption गलत था। बोलो हाँ की ना? हाँ सर. तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि ये 6 kg का ब्लॉक था, ये 4 kg का ब्लॉक था। इस पे आगे कितनी फोर्स थी? 100 न्यूटन. ये म्यू कितना था? 0. सर ऊपर वाला शायद 5. यही तो था। हाँ सर. चलो भाई 6 kg का एफबीडी बताओ मुझे। बताओ भाई 6 kg का एफबीडी आगे क्या लगेगा? 100 न्यूटन और उसका नीचे से वो काइनेटिक का भी फ्रिक्शन. ग्राउंड से काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर. जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। कितना? 40. और ऊपर वाले ब्लॉक से जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी कैसा ही होगा? पीछे लगता रहे. स्टैटिक ही काइनेटिक? काइनेटिक. वो भी तो बच्चों काइनेटिक ही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. अब बताओ यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन 20 कैसे न्यूटन निकालेंगे? आता है. अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी अकल है तो आपको समझ में आना चाहिए, या इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू के ही बराबर आएगा, क्योंकि म्यू सेम ले रखा है अपन ने। ये बात समझ में आती है हाँ कि नहीं सर. आती है? यस सर. यस. फिर भी अगर अलग से निकाल लोगे तो म्यू के एन, म्यू तो इसका अभी भी 0.5 लोगे, नॉर्मल डायरेक्शन अभी भी 40 लोगे, तो कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन? जल्दी बोलो। 20 न्यूटन. 20 न्यूटन। इतनी बात चमकी नहीं चमकी तुम सबको? चमक गई. मान लो इसका कुछ एक्सेलरेशन कितना मान लो। ये बात. तो क्या इक्वेशन लिखोगे इस पे? 100 की फोर्स आगे है, पीछे की फोर्स टोटल 60 है। 100 माइनस 60 -60. बराबर 6A1। 6 A1 into कितना आ गया? 40/6. 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर. 4 kg वाला एफबीडी सर उस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा सर. 4 kg वाले पे सिर्फ ये वाली फ्रिक्शन आ रही होगी, पक्की बात है? हाँ सर. कितनी? 20. 20 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन कितना? 8. A2। तो 5 आ जाएगा. इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू 4A2। A2 बराबर कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
5 मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। क्लियर है? यस बताइए दोनों का एक्सेलरेशन सेम आए कि अलग अलग आए? अलग 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 है। है। अलग अलग आए। स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। हो रही है सर। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है इनके बीच में? काइनेटिक। पूरे अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई आपकी? सर एक डाउट हो है। गई सर। बोलो। सर आपने जो 6 kg वाला एफबीडी बनाया, तो सर उसमें ऊपर वाला फ्रिक्शन क्यों लिया है 20 न्यूटन वाला? किसका एफबीडी बनाया? 6 kg वाला। बेटा जब 6 kg वाला आगे जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन ऊपर वाला ब्लॉक पीछे नहीं देगा। फ्रिक्शन पेयर में लगता है ना। हाँ सर, पैर में लगता है, तो सर ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ना, ग्राउंड और इसके उसमें तो। क्यों? फोर्स किस पे लगाई है तुमने? डायरेक्शन पिछली क्लास में डायरेक्शन ही तो सिखाई थी फ्रिक्शन की। ओरिजिनल फोर्स किस पे लगाई है? 6 kg वाले ब्लॉक पे। तो 6 kg वाला ग्राउंड के रिलेटिव किधर भागेगा? हाँ सर, समझ गया। और 4 kg वाले के रिलेटिव भी किधर भागेगा? यस सर, समझ दोनों गया दोनों सर। फ्रिक्शन पीछे दे रहे होंगे ना यार। ये एफबीडी बनाए तो सिखाए थे ना लास्ट क्लास में। हाँ याद हाँ, है नहीं याद है? समझ गया सर। मॉड्यूल खोलो, पेज नंबर 199। खोल लिया? हाँ सर 199। क्या वहां पे हाँ इलस्ट्रेशन 45 लिखा दिख रहा है? सर उसके हाँ सर। हाँ सर हाँ दिखते। इलस्ट्रेशन 45 दिख रहा है? हाँ सर ब्लॉक ऑफ मास 4 kg वाला। अब ब्लॉक ऑफ मास। 4 kg। हाँ, ट्राई करिए उस क्वेश्चन को खुद से। देखो क्या कर सकते हो उसमें। इलस्ट्रेशन 45 ट्राई करो। मेरा पेज मन 199। 199। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब उनने इसका वैल्यू दिया ना एफएस का। एफएस मैक्स का। एफएस मैक्स दे रखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
सर हो गया। निकला आंसर? सर कर रहा हूँ हाँ सर, सर। 1 मिनट। बोलो भाई, निकला? हाँ सर हो गया। क्या क्वेश्चन क्या है ये बताइए पहले तो। सर ऐसा है कि एक ब्लॉक है 4 kg का जो 5 kg के ब्लॉक के ऊपर रखा है, उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन तक जा सकता है, और फिर एक मिनट के, ये ग्राउंड ब्लॉक स्मूथ है कितने का है? 5 kg, इसके ऊपर ब्लॉक कितने का है? 4 kg। यहाँ पे फ्रिक्शन का म्यू दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ही दे रखी है? मैक्स वाली दिया कितना दे रखा है? 12 न्यूटन। ठीक है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन कितना है? स्मूथ है सर 0। 0 है। और क्या दे रखा है? सर हमको बोला है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगा सकता है जिसमें ए और बी साथ में है। किस पे? और सर नीचे वाले 5 kg वाले। आपसे पूछा है इस पे एफ कितना हो सकता है, मतलब एफ की क्या पूछी हुई है? मैक्स वैल्यू सच दैट ए एंड बी मूव कर ए एंड बी मूव टुगेदर का मतलब क्या समझे? नो नो स्लीपिंग। और रिलेटिव दैट नो स्लिपिंग, यही क्वेश्चन है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस सर। तो भाई बेसिक अप्रोच से चलेंगे जो आता है। बोलो हाँ है ना? सर पहले स्टेप 1 देखो फटाफट। स्टेप 1 में ये 4 kg है, ये 5 kg है, दोनों को उठा के आपने क्या मान लिया है? सिस्टम। सिस्टम। ये अज्यूम करते हुए कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग, नहीं है। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ एफ। इनके बीच का फ्रिक्शन इंटरनल की एक्सटर्नल हो गया है, इंटरनल हो तो मान लीजिए इनका कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? ए। मेरे ख्याल से हर बच्चे को इतना तो समझ में आ गया होगा, वो ए का वैल्यू F/9 है। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। यस सर। सेकंड स्टेप क्या सिखाई गई थी? दोनों में से किसी का एफबीडी बना के क्या करिए? फ्रिक्शन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन निकालिए। किसके एफबीडी से फ्रिक्शन निकालना पसंद करेंगे आप? 4 4 kg kg। 4 kg पे किधर लग रहा होगा फ्रिक्शन? आगे की तरफ। आगे। आगे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, मान लो फ्रिक्शन F है और इसका एक्सेलरेशन अब तुम जानते हो कितना एक्सेलरेशन है, जल्दी बताओ। F/9। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी फोर्स हो गई फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास हो गया 4 इंटू एक्सेलरेशन हो गया F/9। तो इस पे फ्रिक्शन कितना आ गया बेटा? 4 अब सुनना ध्यान से, तुम्हारे हिसाब से ये फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि तुमने अज्यूम किया कि कोई स्लिपिंग। नहीं है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू 12 अब सुनो बेटा, ये कंडीशन पता है कि नहीं पता है तुम्हें कि हम ये जानते हैं, ये इनइक्वालिटी जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको याद रखना, बहुत जगह यूज होगा, कि जो एफ अपन ने निकाला है वो एफ एस मैक्स से छोटा होना चाहिए क्या उसका या फिर उसके क्या होना चाहिए? इक्वल होना इक्वल होना चाहिए। क्या हमारी फ्रिक्शन जो आई है वो एफ एस मैक्स से बड़ी हो सकती है? सोच के बताइए। चाहिए। नहीं सर। जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन आई है वो अपनी मैक्सिमम औकात से बड़ी हो सकती है? जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। तो अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं, क्या कंडीशन लगा दूं? एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू, एफ मैक्स तो एस एफ कितना निकाला है मैंने, जल्दी बताओ। 4 है बाय और सवाल के मुताबिक एफ एस मैक्स कितना है? 12 तो ये 3 कटा, यहाँ से क्या मिला? एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 27
27 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आप सुनो बेटा ध्यान। सर, मैक्स वैल्यू पूछा है ना, हाँ रुक तो इक्वल जा भाई। यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जो एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूं उसकी वैल्यू या तो 27 न्यूटन हो या 27 न्यूटन से क्या हो, कम कम Yes. हो। लेकिन हमसे एफ की कौन सी वैल्यू पूछी है? मैक्सिमम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एफ कितना हो सकता है, जल्दी बताइए। 27 न्यूटन। 27 न्यूटन हो सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोली बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। सर अरे जल्दी बता। एक्सेलरेशन, हाँ सर। अब सुनो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को, ये इनइक्वालिटी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है? इनइक्वालिटी पढ़ लिया है ना मैथ्स में, पढ़ लिया है कि नहीं? हाँ सर। इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़ लिया है मैथ्स में कि नहीं पढ़ लिया है? हाँ सर। तो एक चीज समझो, इसी क्वेश्चन की भाषा ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे चेंज हो जाएगी। वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग values of f slipping occurs। जो f लगाया है आपने नीचे वाले ब्लॉक पे, उसकी किस वैल्यू पे स्लिपिंग हो रही होगी? ऑप्शन ए लिख के आएगा 12 न्यूटन, ऑप्शन बी लिख के आएगा 24 न्यूटन, ऑप्शन सी लिख के आएगा 26 न्यूटन, ऑप्शन डी लिख के आएगा 32 न्यूटन। बोली बात समझ में आती है? सर डी होएगा। तो आपने जो कंडीशन निकाली है वो कंडीशन क्या निकाली है कि स्लिपिंग ना होने के लिए, एक साथ चलने के लिए जो एफ है वो या तो 27 न्यूटन हो या 27 न्यूटन से क्या हो, कम हो। कम हो। तो ये 27 न्यूटन से कम है, चल जाएगा। ये 27 न्यूटन से कम है, चल जाएगा। ये 27 न्यूटन से कम है, चल जाएगा। डी ऑप्शन 27 न्यूटन से कम है क्या? नहीं सर। ज्यादा है, तो 27 से ज्यादा का मतलब इस पे स्लिपिंग होगी। हो रही है। हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो फिर। सर एक्सेलरेशन भी ढूंढने का। एक्सेलरेशन भी ढूंढने का मतलब? सर ये फोर्स से क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? तो एक्सेलरेशन f/9 है ना, और f 27 है, तो 27/9 3 हो गया। सर ये सम को हम लोग ऐसा कर सकते थे क्या कि सर हमको पता है कि जो एफ एस मैक्स है वो 12 ही हो सकता है सर, तो फिर हम लोग डाल देंगे कि ऊपर में ये केस में सर की जो 4 kg का ब्लॉक है सर, तो उससे हम लोग को एक्सेलरेशन पहले ही आ जाएगा और फिर सर नीचे का ब्लॉक में वही एक्सेलरेशन डाल के ढूंढ सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे रेंज नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ फोर्स की वैल्यू मिलेगी। समझ आई बात? हाँ सर, वो मैक्सिमम ढूंढ पूछा है इसके लिए सर, मैं वैसा करने का सोच रहा था। हाँ। अब जैसे एक्सेलरेशन जो है अपना वो f/9 है, और f तुमने 27 निकाला है, तो 27/9 कितना हो गया बेटा, बताओ? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकंड। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्की बात है? हाँ सर हम्म। सर एफ 27 के 27 से कम होगा तो स्लिपिंग नहीं होगा। नहीं। सर क्यों? तो निकाला ना भाई मैंने, कंडीशन निकाली ना, f शुड बी लेस देन और इक्वल टू 27 न्यूटन। सर 27 में नहीं होगा स्लिपिंग, पर 27 के नीचे या ऊपर तो होना चाहिए। बेटा 27 पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो कितनी लग रही है, मैक्सिमम लग रही है कि नहीं लग रही, 12 न्यूटन। हाँ सर। 27 से कम पे फ्रिक्शन, अच्छा सर, कम लगे। हाँ मैक्सिमम से और कम लगेगा ना। बोलो हाँ या हाँ नहीं। हाँ सर, समझा। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? हाँ सर। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। सर आप पेज बता सकते हैं? 218। सर 27। 25। 25 सर, सॉल्व करे कौन? नहीं, पढ़ो सवाल।
अब देखो धीरे धीरे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे फ्रिक्शन के जिसमें आपको इनइक्वालिटीज की मदद लेनी पड़ेगी, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पढ़ लिया आपने? हाँ सर। चलो इधर देखो, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है? M. इस पे आगे की तरफ कितनी फोर्स है? P. P। और ऐसे कितनी फोर्स लग रही है? Q. Q। एट व्हाट एंगल? कुछ दे रखा है? Theta. फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल? From the vertical. फ्रॉम द वर्टिकल दिस इज Q। ओके। और आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज बीन आस्क्ड टू यू? Minimum coefficient of friction between. कि And म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे ब्लॉक किस में रहे? equilibrium. इक्विलिब्रियम में रहे। बोली बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। चलिए ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे आप? हाँ सर। क्या एफबीडी बनेगा सोच के बताइए। पी फोर्स आगे की तरफ लग रही है, हाँ सर। ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा है? हाँ सर। हाँ सर, वो ऑल्टरनेट तो ये क्यू कॉस थीटा हो गया, ये कितना हो गया? Q sin theta. क्यू साइन थीटा। नीचे की तरफ और क्या लग रहा है? mg ऊपर क्या लग रहा है? n N. तो बताओ, और कौन सी फोर्स इसे आगे ले जा रही है? कौन सी फोर्स इसे आगे ले जा रही है? पूछो सर कौन सी q फोर्स? sin थीटा और p। ये P और ये Q साइन थीटा दोनों मिलके इसको आगे खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? हाँ बोलो हाँ कि ना। हाँ हाँ सर। आपको किस में रखना है इस ब्लॉक को? इक्विलिब्रियम तो कौन रख रहा होगा इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम मतलब कौन रोक के रखेगा इसे? फ्रिक्शन फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे कि पीछे? पीछे था। पीछे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। अब सोच के बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ग्राउंड स्मूथ होता, तो ये ब्लॉक रुकता कि आगे चला जाता? आगे चला कौन सी फ्रिक्शन लग रही होगी? ये काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी या स्टैटिक लग रही होगी? सोचो अपने आप। स्टैटिक सर। स्टैटिक, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर, रेस्ट पे है। आप बताओ मुझे कब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? बस यही सोचना जब है, तक इनइक्वालिटी सोचनी है। fs मैक्स के ऊपर नहीं जाता तब तक। शाबाश। ब्लॉक विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। ये ब्लॉक कब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा? देखो आगे वाली फोर्स कितनी है, आगे कितनी फोर्स ले जा रही है? p प्लस q sin थीटा। P प्लस q sin थीटा। तुम में से कितने लोगों को समझ में आता है जब तक ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात से छोटी अंदर है रहा। या हद से हद उसके बराबर है तब तक तो इक्विलिब्रियम में, और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर गई तो ये ब्लॉक आगे स्लिप कर जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। ये पिछली बार भी सिखाए थे आपको। जल्दी बोलिए ये सब नो। यस सर। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? बेटा जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना में। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब देखो अगली गलती क्या होगी। इनइक्वालिटी बनानी समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है देखो इधर, P प्लस क्यू साइन थीटा। FS मैक्स क्या सिखाया गया आपको? USN. s into n। नेक्स्ट गलती जो आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत बार करेंगे वो ये है कि सर n की जगह क्या लिख देंगे, mg क्योंकि हम लोग की आदत पड़ जाती है ना n की जगह क्या लिखने की बार बार। mg लिखने। लेकिन देखो यहाँ गलती है, गलती समझ में आ रही है? हाँ सर, q cos थीटा। एक चीज देखो, ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? हाँ सर। तो ये जो n है ये mg के बराबर है, ये mg प्लस क्यू कॉस थीटा के बराबर है। सोचो वर्टिकल इक्विलिब्रियम। Q mg plus q cos theta. तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? mg प्लस, q cos थीटा। इतना चमका तुमको कि नहीं चमका? फ्रॉम द वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक। हाँ सर। यहां से तेरे को क्या मिला? यहां से तेरे को मिला म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जल्दी बोलो क्या? p प्लस q sin थीटा अपॉन mg प्लस q cos थीटा। पहले तो यहां तक बताओ, इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, आता है।
यानी कि इससे क्या समझ में आता है, इनइक्वालिटी का मतलब सोचते हैं अपन। ये बता रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो या तो इस वैल्यू के बराबर हो या इस वैल्यू से क्या हो, कम हो। बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हाँ लगाए सर, बेटा। भाई या तो इस वैल्यू पे क्या हो, इक्वल हो या इससे बड़ा हो। तो बेटा एक कॉमन सेंस बात बताओ, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, म्यू ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, 7 इससे क्या समझते हो तुम? सर की p प्लस क्यू साइन थीटा वो जो भी है उसका इससे मैक्सिमम हम वैल्यू यही चीज 7 है। समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 का मतलब है कि म्यू एस की वैल्यू या तो 7 हो या ज्यादा। या 7 से क्या हो, ज्यादा। ज्यादा हो। तो बताओ उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 7 होगी सर। 7 ही हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, की नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ है ना, क्योंकि भाई या तो वैल्यू 7 है या 7 से क्या है, ज्यादा। कम नहीं ज्यादा है। यार तुम लोग को साइन ज्यादा। इनइक्वालिटी नहीं रीड करनी आती क्या? आती आती। तो म्यू एस की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम ही तो पूछी है अपन से क्वेश्चन में, बोलो हाँ 7 है ना। हाँ तो यही जो वैल्यू लिखी है पी प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस, पॉजिटिव ये क्या है बेटा इसकी मिनिमम। मिनिमम वैल्यू है। एग्रीड और नॉट? यस सर। क्योंकि हमसे वो कह रहा है कि म्यू एस या तो इतना हो या इससे क्या हो बेटा, ज्यादा। ज्यादा हो। आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? यस सर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बता दीजिए। बोलो भैया। नहीं है सर कोई समस्या। पक्की बात है? हाँ सर। ठीक है फिर। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम का फील समझ में आ गया आपको क्या करना होता है उसमें? हाँ सर। कैसे प्रोडिक्ट करेंगे स्लिपिंग लिपिंग? सर पहले एज्यूम करना होगा हमें। ठीक है, अब एक काम करो, पेज नंबर 216 खोलो। हाँ सर खोल लो। खोल लिया? क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाओ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाओ।
सर हो गया। हो गया बच्चों? सर मेरा तो हो गया। क्या पूछा है? सर उनने पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक वैल्यू दिया और पूछा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। ये एम है, इस पे क्या लगा रखा है बेटा? फोर्स F। फोर्स। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? सर आपसे पूछा है क्या बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोले तो एफएस मैक्स एफएस मैक्स पूछा है। क्या होता है एफएस मैक्स? बोलो क्या होता है? म्यू एस एन। म्यू एस एन होता है बच्चों? यस अरे सर। बोलो यार, हाँ या ना? हाँ म्यू एस हो गया म्यू, पक्की बात है। हाँ अब एक बार फिर से आप कंपेल हो जाएंगे लिखने के लिए कि एन कितना है। एम जी। जी सेम वही गलती जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी। क्या एन एम जी है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं नहीं है। सर इस एफ के अपन कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक एम जी तो नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लग रही होगी, और एन के अगर हम एफ के कंपोनेंट F तोड़ो तो sin। इधर लग रहा होगा एफ cos 60। इस एफ cos 60 का काम क्या है बेटा? ब्लॉक को रोकना कि ब्लॉक को आगे लेके जाना? आगे लेके जाना। आगे लेके जाना। और एक ऊपर जो एफ sin 60 है उसका काम क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन को बढ़ाना कि नॉर्मल डायरेक्शन को कम करना? सोचो। बड़ा है कम करना उसको। कम कम करना। करना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यार? आ रही है। अरे पक्की बात है कि नहीं पक्की पक्की बात बात है? है, पक्की बात। तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? जल्दी बताओ, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है? हाँ सर। तो वर्टिकल का इक्विलिब्रियम क्या कहता है? वर्टिकल का इक्विलिब्रियम कहता है n प्लस F sin 60 is दिस m शुड बी इक्वल टू। एम जी। g। तो n की जगह क्या लिखना चाहिए अपने को? mg माइनस f sin 60, यानी कि mg माइनस f रूट 3 बाई बी 2। है सर ऑप्शन। ये आ गया एफ एस मैक्स। बस खत्म हो गया Yes क्वेश्चन। sir। समझे नहीं समझे? यस सर समझ। कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्की बात है? हाँ ठीक है। ऑल राइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट विल टॉक टुमारो। ठीक है। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you sir, bye sir, have a nice day।